2004 की बात है। एक विदेशी चैनल पर बिश्नोई समाज के पर्यावरण संरक्षण को दर्शाने वाली फिल्म आ रही थी। वह इंसान उस फिल्म को बड़े चाव से देखने बैठ जाते हैं क्योंकि फिल्म बिश्नोई समाज के ऊपर थी। मगर फिल्म खत्म होने से पहले उस फिल्म में ऐसी व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई थी जिसे देख और सुनकर उस इंसान के दिल को झकझोर दिया। हालांकि फिल्म तो खत्म हो चुकी थी, मगर एक नई फिल्म की स्क्रिप्ट उस इंसान के दिलो दिमाग पर शुरू हो गई थी। वे काफी बेचैन हो उठे थे, उनकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी और उस फिल्म में की गई व्यंग्यात्मक टिप्पणी उनके कानों में गूंज रही थी। सुबह तक उनके दिमाग में उनकी नई स्क्रिप्ट तैयार थी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर उनके दिलो दिमाग में ऐसा जुनून सवार हुआ कि वे भारत के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन का अवार्ड ले चुके हैं। अगर वे असाधारण व्यक्ति हैं तो वे एक असाधारण समुदाय का भी हिस्सा है। क्या आप जानते हैं वे कौन हैं? वे हैं बिश्नोई खम्मूराम बिश्नोई। खम्मूराम खीचड़ बिश्नोई गली मोहल्लों से लेकर विभिन्न समाज के लगने वाले छोटे मोटे धार्मिक मेलों में लोगों के द्वारा फेंके गए पॉलीथीन को बीनते मिल जाएंगे। जिस ओर पॉलीथीन दिखती है उनके कदम उस ओर मुड़ जाती है। अब तो उनके इस मिशन का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। उनकी प्रेरणा से कई पर्यावरण सेवक मेलों में पॉलीथीन का कचरा बीनते नजर आ जाते हैं। इनकी अपनी अलग से एक टीम एवं संगठन है। पर्यावरण संरक्षण के लिए बनी इनकी टीम में देश के विभिन्न भागों के लोग कार्यरत हैं जो निशुल्क सेवा भाव से इस कार्य से जुड़े हुए हैं। छोटे से गांव एकल खोरी तहसील ओसिया जिला जोधपुर में किसान कानाराम जी के घर में 20 फरवरी 1966 को जन्म लेने वाले खम्मूराम बिश्नोई 8 बहन भाइयों वाले भरे पूरे परिवार से आते हैं, जो कॉमर्स से ग्रेजुएशन करने के बाद जोधपुर न्यायालय में वरिष्ठ न्यायिक सहायक के पद पर कार्यरत हैं। इनकी धर्म पत्नी का नाम जमुना देवी है, जो कि एक गृहिणी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो इनका योगदान है, उसके कारण खम्मूराम बिश्नोई जी की पहचान अब सिर्फ इनके अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर पहुंच चुकी है। अब तो लोग इनको खम्मूराम खीचड़ बिश्नोई अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रेमी के नाम से पुकारते हैं। इन्होंने अकेले अपने ढंग से धरती को प्रदूषण से बचाने की पहल की थी, मगर अब उनके साथ हजारों हाथ का साथ मिल रहा है। इस तरह के व्यक्ति आज गिने चुने ही मिलेंगे जो आज भौतिकवादी दौर में भी सड़क पर पड़े पॉलीथीन के कचरे को उठाने में अपने जीवन का मकसद तलाशते हैं। इस काम की शुरुआत उन्होंने 3 अक्टूबर 2005 को मुक्तिधाम मुकाम से की थी। खम्मूराम बिश्नोई जी ने कहा था कि शुरुआती दौर में इनके इस जुनून पर लोगों ने तरह तरह की फत्तियां कसी, तरह तरह की बातें की। इनकी मनोबल को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे कभी निराश नहीं हुए। दरअसल उन्होंने 2004 में
एक विदेशी चैनल पर बिश्नोई समाज के पर्यावरण संरक्षण को दर्शाने वाली फिल्म के आखिर में दी गई व्यंग्यात्मक टिप्पणी ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। उसी दिन से उन्होंने यह प्रण कर लिया था कि वे अपने आसपास की धरा को पॉलीथीन कचरे से मुक्त करेंगे। इसी को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। इसलिए जब भी लोग उनके ऊपर हंसता था तो वे अपने श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान जी से इस मिशन में कामयाब होने का आशीर्वाद मांग लेते थे। लोगों को पॉलीथीन के संबंध में जागरूक करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ तरह तरह के स्वांग धरते, नाचते गाते, अलग अलग स्लोगन लिखते। स्लोगन लिखी तख्तियों को गले में टांग कर मेले में घूमते और लोगों को पॉलीथीन की थैलियों का प्रयोग ना करने का तथा अन्य कचरा खुले में ना फेंकने के लिए प्रेरित करते। उन्होंने दुकानदारों से मेला स्थल पर पॉलीथीन का उपयोग ना करने की अपील की, उनसे शपथ पत्र भरवाए, खुद के खर्चे से कागज एवं कपड़े की थैलियां बांटी, पौधारोपण किए और शादियों में पौधों को भेंट किया तथा घर घर जाकर पौधे बांटे। खम्मूराम बिश्नोई जी की इसी जुनून का परिणाम है कि आज बिश्नोई समाज में मेलों यथा मुक्तिधाम मुकाम, समराथल, खेजड़ली शहीद मेला, शहीद गंगा राम मेला के अलावा लोक देवता बाबा रामदेव का रामदेवरा, जोधपुर का सिंहनाथ मेला, शीतला माता मेला, परशुराम मेला एवं जूना खेड़ा बालाजी मेला परिसर की धरा पॉलीथीन से मुक्त है। हालांकि उन्हें शुरुआती दौर में मुकाम मेले में कठिनाइयां हुई, लेकिन उनके प्रयासों से आज वहां कपड़े की थैलियां उपलब्ध कराई जा रही है। यही नहीं, मुक्ति धाम मेले में महासभा के द्वारा उन्हें पर्यावरण प्रभारी बनाया गया है। आज उनके गांव वालों को उनके महान कार्यों को लेकर न केवल अपने लाडले पर गर्व है, बल्कि पूरे भारतवासियों को भी उनके ऊपर गर्व है। विभिन्न संस्थानों ने उनके जोश एवं जुनून को पुरस्कारों से नवाजकर उनका हौसला बढ़ाने का भी काम किया है। अब तक उन्हें जिला प्रशासन, मेहरानगढ़ ट्रस्ट, वीर दुर्गादास राठौर सम्मान, आध्यात्मिक पर्यावरण संस्थान, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा एवं जीव रक्षा सभा, बाबूलाव धाम एवं खेजड़ली शहीदी मेला में पुरस्कृत किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खम्भूराम बिश्नोई जी को पहचान दिलाने का श्रेय फ्रांस के पर्यावरण शोधकर्ता फ्रैंक वागेल को जाता है। फ्रैंक वागेल 2005 में जब समराथल धोरा पहुंचे तो वहां हजारों की तादाद में धर्मानुयायी मिले। इस भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जिनका ध्यान जयकारों की गूंज की ओर नहीं था, बल्कि लोगों की ओर था। जब लोग पॉलीथीन फेंकते तो उन्हें उठाने में मशगूल थे। अगले वर्ष जब फ्रैंक वागेल दोबारा भारत आए, तब भी हजारों की भीड़ में वही चेहरा फिर से नजर आया। इस बार वागेल खम्मूराम के कचड़े बीनते की फोटो उतारकर अपने साथ ले गए। जब वागेल 2007 में तीसरी बार समराथल धोरे पर आए तो खम्मूराम फिर से कचरा बीनते मिले। इस पर वागेल ने खम्भूराम बिश्नोई जी से बातचीत की। खम्भूराम बिश्नोई के मिशन के बारे में
सुनकर वे भी दंग रह गए। उन्होंने खम्बूराम बिश्नोई के प्रण को विश्व पटल पर अनुकरणीय बनाने में सहयोग दिया। वागेल ने खम्बूराम बिश्नोई के कार्यों की डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें वैज्ञानिक तर्कों एवं तथ्यों को दर्शाया गया कि प्लास्टिक प्रकृति एवं मानव के लिए कितना खतरनाक है और खम्बूराम बिश्नोई जी कैसे इसके विरुद्ध अपना अभियान चला रहे हैं। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंटरनेशनल प्लेनेट वर्कशॉप में दिखाई गई और यहीं से उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी शोध को दुनिया तक पहुंचाने का अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला। खम्बूराम बिश्नोई को पहली बार 13 दिसंबर 2008 को कोचेवेल सिटी, पेरिस, फ्रांस में हुई 3 दिवसीय इंटरनेशनल प्लेनेट वर्कशॉप की ओर से आयोजित तीसरी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया। इसके बाद खम्बूराम बिश्नोई 2011 से 2014 में इंटरनेशनल प्लेनेट वर्कशॉप की ओर से आयोजित 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने फ्रांस जा चुके हैं। हाल की अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान खम्बूराम बिश्नोई ने फ्रांस के एफिल टावर के नीचे अपने पर्यावरण स्लोगन की प्रदर्शनी लगाकर दुनिया भर के लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिए। जब सैकड़ों कर्मचारी रोजाना ऑफिस से छुट्टी होने पर घर पहुंचने की जल्दी में रहते हैं, वहीं राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायिक सहायक की नौकरी करने वाले खम्बूराम बिश्नोई जी का रुख घर की ओर नहीं होता। वे सीधे पहुंच जाते हैं जोधपुर के MBM इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर, जहां वे कतारबद्ध खड़े पेड़ों को सींचते हैं। खुद के लगाए गए पौधों को अपनी आंखों से बढ़ते देख उनका जोश दुगना हो जाता है। फिर यहाँ से सड़कों के किनारे बिखरे पॉलीथीन के कचरे को बीनते बीनते कब घर पहुँच जाते हैं, ठीक से उन्हें भी पता नहीं चलता। दोस्तों, ये थे फरवरी 2013 को प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत के असाधारण व्यक्ति का सम्मान पाने वाले खम्बूराम बिश्नोई जी, जो आज भी प्लास्टिक के खिलाफ लगातार कार्य कर रहे हैं और गुरु जम्भेश्वर भगवान जी के बताए मार्ग पर चलते हुए पर्यावरण की सुरक्षा और संवर्धन का कार्य कर रहे हैं। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय श्री विष्णु, जय जम्भेश्वर भगवान।